नमस्कार दोस्तों, रेलवे की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और ये सारे सवाल स्टेज फर्स्ट के हैं और ये सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार दोहराए जाते हैं सवाल किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे की ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, आरआरबी जेई हो या फिर एलपी टेक्नीशियन हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई सवाल नहीं छूटे। और ऐसे ही सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मानव शरीर में लैंगारहैंस के आउटलेट कहाँ पाए जाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अग्नाशय में पाए जाते हैं और ये अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है कार्बन मौजूद रहता है। अगला सवाल, पंच कार्ड को भी कहा जाता है, इनमें से कुछ नाम है जो बताना है, क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है होलोरिथ कार्ड कहा जाता है। इसका उपयोग लैपटॉप या कंप्यूटर में डाटा जो होता है इसका संग्रह करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, चंद्रशेखर सीमा किस पे लागू होती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह सितारों पे लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा श्वेत बौना तारा के न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तन को दर्शाता है। अगला सवाल, युमामी क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह स्वाद के प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, कोई चीज जो स्वादिष्ट लगता है अपने जीभ को वो पता चलता है, और जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया और चटपटा हो गया, और यह जीभ का पांचवा प्रमुख स्वाद है। अगला सवाल, प्रदूषण का सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स मैटर्स। अगला सवाल, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टीका के लिए। और एडवर्ड जेनर ने ये जो चेचक होते हैं रोग, इसकी टीका को विकसित किया था, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अलपका। अलपका के जो रोए होते हैं काफी मुलायम और गर्मीला होते हैं, इसीलिए इसे पाला जाता है। अगला सवाल, लीमर क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मेगाडेस्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आदेश होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रोटॉन। इसमें प्लस होता है आदेश धनात्मक, न्यूट्रॉन में कोई भी आदेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस आदेश होता है। अगला सवाल, शब्द रडार किसके लिए उपयुक्त है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इससे किसी भी वस्तु की स्थिति और गति प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, टमाटर क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह एक फल है, क्योंकि टमाटर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक फूल का निर्माण होता है, फिर इससे टमाटर बनता है और इसके अंदर बीज भी होते हैं थोड़े 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 थोड़े। अगला सवाल, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटनाएं भूकंप का कारण बनती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्वालामुखीय विस्फोट। अगला सवाल, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्टसिस्को, और इसे बोला जाता है काली खांसी। अब अगला सवाल, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बुध का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, इसीलिए वजन घट जाएगा। इनका सही जवाब हो जाएगा 14.3 kg। अगला सवाल, सूरज की रोशनी को उनके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अपवर्तन। जब रोशनी का अपवर्तन होता है तो उसमें जितने रोशनी होते हैं वो अलग अलग हो जाती है। एक सफेद रोशनी में से 7 रोशनी निकल जाती है अलग अलग अलग, इसे बोलते हैं अपवर्तन। अगला सवाल, प्रकंद का एक उदाहरण है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अदरक। अदरक के जो तने होते हैं वह धरती में होते हैं अंदर, और यही उनके खाने का भाग है, इसीलिए यह प्रकंद के एक उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घटाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है प्रकाश संश्लेषण, जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है और ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। अगला सवाल, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मच्छर के द्वारा। और जीका वायरस मुख्यतः ये जो एंडीज मच्छर है इसके द्वारा ही फैलता है। अगला सवाल, ग्रेफीन क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के और भी अपरूप हैं जैसे ग्रेफाइड और हीरा, और ये हो गए ग्रेफीन। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अस्कर्विक रोग होती है। और अस्कर्विक रोग में क्या होता है, ये जो दांत है अपने मुंह में और इसके जो मसूड़े होते हैं इससे खून बहने लगता है। अगला सवाल, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह लैक्टोज पाया जाता है, जिसे अपना मिल्क शुगर भी कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लीवर। लीवर यानी यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं से पित्तरस निकलता है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है दूरी का। और प्रकाश द्वारा 1 ईयर में जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह उत्तल लेंस लगा होता है। अगला सवाल, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रीस्टली ने की थी। और इसने ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 ईस्वी में। अगला सवाल, सबसे हल्के धातु कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लिथियम। और लिथियम इतना हल्का है ये जो पानी है इस पे भी यह तैरते रहता है। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह कार्ल लैंडस्टीनर ने। मनुष्य के रक्त में ए बी और ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं। शुक्रिया।